लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी दलों के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने आज देहरादून में राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विपक्षी सांसदों के निलंबन और उत्पीड़न से नाराज होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग की सहायता से राजभवन से पहले ही रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेसियों की पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। मोदी सरकार हिटलरशाही और तानाशाही की सरकार है। देश और लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षी दल पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे और सत्पक्ष से सवाल करेंगे। डॉक्टर प्रदीप जोशी जी भी हमारे बीच में उपस्थित। देखिए, सभी राज्यों की समीक्षा हुई है। उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखंड में 5, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में और साउथ में इनका सूफला साफ होगा। और अब इंडिया गठबंधन और जिसमें पीडीए की बहुत बड़ी भूमिका होगी, उसकी सरकार बनेगी। मुझे तो कहीं कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया कि मांग रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने अभी यूसीसी की बात करी और चीज़ की बात करी, कहाँ है 1 लाख लोगों से 1.5 लाख लोगों से वार्ता की? किसी पत्रकार से बात हुई? मुझसे तो नहीं हुई। नहीं आम आदमी से पूछ रहा हूँ, उससे बात हुई। उसी तरीके का ये भी सुझाव है और सुझावों में कितना अमल होता है देखा जाएगा। देखिए, भारत जोड़ो का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, एकजुटता का संदेश और सर्वधर्म समभाव का संदेश। सब जाति धर्म मजहब एक है, भारत एक है। और भारत को की एकता को, अखंडता को मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, कौमी एकता को मजबूत करने के लिए, सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए ये यात्रा आदरणीय राहुल गांधी ने फिर पुनः शुरू करने जा रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हमें उसमें प्रतिभाग करेंगे। पूरे भारत में ये जो है आज एक अभियान चलाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो 146 सांसदों का, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का को जिससे सदन को डिस्चार्ज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और भारतीय जनता पार्टी सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, सच का सामना करने को तैयार नहीं है। और निश्चित रूप से इस जो लोकतंत्र की में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, माननीय सांसद अगर अपनी बात को सदन में नहीं कहेंगे, अपने विचारों की अभिव्यक्ति सदन में नहीं करेंगे, तो कहाँ करेंगे? देश की जनता ने उनको चुन के भेजा है, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस की आवाज़ को और हमारे नेता राहुल गांधी जी की आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी दबा नहीं सकती है और हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। तो बचाने का दिन है ये। और जिस तरीके से जिस सांसद के पास से अंदर हमला हुआ, उसका तो निलंबन नहीं हो रहा, लेकिन जन सरोकारों को उठाने वाले, जनता के मुद्दों को उठाने वाले सांसदों का निलंबन तुरंत कर दिया जा रहा है, जो अपने आप में साबित करता है कि लोकतंत्र खतरे में है। हमने पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में 9 जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिरते हुए देखा है और अब सांसदों का निलंबन देख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मुखर मोदी के और सरकार के खिलाफ होता है, उसको किसी ना किसी बहाने या तो निलंबित किया जाता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है। संजय सिंह और कई लोग ऐसे उदाहरण इस सदन में हैं जिनका निलंबन या उनकी गिरफ्तारियां की गई। और आज के दिन में ना जुडिशरी सेफ है, ना पत्रकार सेफ है, ना चुने हुए प्रतिनिधि सेफ है। पूरी की पूरे ऐसा लगता है हिटलर का शासन चल रहा है। नहीं तो कई ऐसे पत्रकार हैं जिनकी नौकरियां चले गई, जिसने भी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ खुल के बोला या दिखाया,
उनके या तो मीडिया हाउसेस बंद कर दिए गए या उनकी नौकरियां छीन ली गई हैं। तो देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए आज राजभवन का घेराव हम यहाँ कर रहे हैं और जिले मुख्यालयों में जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में, हमारे स्थानीय नेतृत्व में जिलों में भी आज प्रदर्शन हो रहा है। पूरे प्रदेश आज हम इस दिन को मना रहे हैं और लोकतंत्र बचाओ का ये दिन है। हम लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे। सुनील आर्य जी, प्रदीप भंडारी जी, अजय शर्मा जी, राजू रस्तोगी जी, सुखराम जी, शिवराम जी, देखिए, कुमार जी, आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन के घटक दल धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में, और उसी कड़ी में यहाँ पर मार्च निकाला जा रहा है। राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जाएगा। हमारे साथ सीपीआई के समर भंडारी हैं और विपक्षी दल जितने भी यहाँ हैं, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, हम पूरी तरीके से इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। अब ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से तानाशाही आ गई है। हम पैदा गुलाम भारत में हुए थे, ऐसा लगता है कि अब हमारी मृत्यु तानाशाही भारत में होगी, क्योंकि मोदी जिस तरीके से तानाशाही की तरफ चल रहे हैं, संसद के अंदर किस तरीके से विपक्ष को विहीन किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मैं समझता हूँ कि इनके रहते लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं समर भंडारी, सीपीआई राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। और हमारे प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, हमारे कांग्रेस के सभी साथियों, देखिए, जिस तरीके की अलोकतांत्रिक और तानाशाही पूर्ण कार्रवाई हो रही है, जो संसद तमाम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको निरंकुश तरीके से लोकसभा से, राज्यसभा से बाहर किया जा रहा है और केवल भाजपा को दिखाया जा रहा है, ये एक बड़े संकट को दिखाता है। ये लोकतंत्र पर तानाशाही पूर्ण फांसीवादी हमला है, जिसका तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां पुरजोर विरोध करती हैं। और इसी विरोध के तहत आज तमाम प्रदेशों में इंडिया गठबंधन के लोग बड़ी संख्या में तानाशाही पूर्ण कार्रवाई का विरोध करेंगे। हमारा ये कहना है कि आने वाले समय में अगर इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, तो तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ अपने छोटे स्वार्थों को छोड़कर एक बड़ी एकता बनाकर चुनाव में उतरना होगा। देहरादून से दैनिक भास्कर संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट।